हेलो दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़। आज हम पहुंच चुके हैं सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़। यह सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं बल्कि सिख इतिहास की सबसे पवित्र धरोहर में से एक है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। साल 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ आए थे, यहीं उन्होंने अपनी जीवन के अंतिम दिन बिताए। इसी पवित्र धरती पर उन्होंने सिखों को अंतिम संदेश दिया कि अब से कोई मानव गुरु नहीं होगा बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमेशा के लिए सिखों के गुरु होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद इस स्थान पर एक छोटा सा स्मृति स्थल बनाया गया। कई साल तक संगत यहाँ मत्था टेकने आती रही। फिर करीब 120 साल बाद सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा कि इतने पवित्र स्थान पर एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने पंजाब से कारीगर बुलवाए, धन भेजा और शानदार निर्माण करवाया। आज जो भव्य सचखंड श्री हजूर साहिब हम देखते हैं, इसकी नींव उसी समय रखी गई थी। इस गुरुद्वारे का नाम सचखंड इसलिए रखा गया क्योंकि सिख परंपरा में माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी यहीं से सचखंड में विलीन हुए। गुरुद्वारे के अंदर एक बेहद पवित्र स्थान है जिसे अंगीठा साहिब कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु गहरी श्रद्धा के साथ मत्था टेकता है। आप इस समय जिस पुराने कुएं को देख रहे हैं उसे बावली साहिब कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें नीचे तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनाई गई है। पुराने समय में जब मोटर पाइप नहीं थी तब लोग इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी भरते थे। सचखंड श्री हजूर साहिब की यह मुख्य इमारत सिख, मुगल और राजस्थानी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम मानी जाती है। पहली ही नज़र में इसकी सफ़ेद चमकती दीवारें और सुनहरा गुंबद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इस इमारत में सफ़ेद संगमरमर का खूब इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से यह जगह इतनी भव्य और शांत दिखाई देती है। आपको यहाँ कई सुंदर झरोखे भी दिखाई देंगे। इन झरोखों की बनावट राजस्थानी और मुगल शैली के प्रेरित मानी जाती है। इसकी नक्काशी इतनी सुंदर है कि हर आने वाला व्यक्ति कुछ देर रुककर इन्हें जरूर देखता है। अब हम सचखंड श्री हजूर साहिब के मुख्य दरबार के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक दिव्य और पवित्र स्थान में प्रवेश कर गए हों। चारों तरफ शांति, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण महसूस होता है। दरबार के अंदर कहीं जगह पर सोने की परत से सजावट की गई है। दरबार के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की छतों, दीवारों और मेहराबों पर बेहद ही सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। फूल पत्तियों, बेल बूटों और पारंपरिक डिजाइनों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। इन डिजाइनों में कहीं जगह सुनहरी सजावट की गई है, जिसकी वजह से पूरी छत और दीवारों सोने की तरह चमकती दिखाई देती है। रोशनी पड़ने पर यह चमक और भी सुंदर लगती है। सचखंड श्री हजूर साहिब की एक खास बात यह है कि यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। दर्शन के बाद हर व्यक्ति गुरु का कड़ा प्रसाद ग्रहण करता है, जिसे सिख परंपरा में गुरु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह पूरा गुरुद्वारा सेवा, समानता और भाईचारे की भावना पर आधारित है। यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना अमीर है, ना गरीब। गुरु के दरबार में सभी एक समान माने जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। इस समय हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ सचखंड श्री हजूर साहिब का इतिहास विस्तार से लिखा गया है। यह केवल एक सूचना पट्टा नहीं बल्कि सिख इतिहास की अमूल्य विरासत का परिचय है। अब हम सचखंड श्री हजूर साहिब से निकलकर पैदल अगले पवित्र स्थान गुरुद्वारा लंगर साहिब की ओर जा रहे हैं। रास्ते में ये छोटी सी बाजार दिखाई देती है जो श्रद्धालुओं की चहल पहल से हमेशा गुलजार रहती है। इस बाजार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर तरफ वाहेगुरु का नाम सुनाई देता है और पूरा माहौल श्रद्धा से भरा हुआ महसूस होता है। चलते चलते ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका गुरु साहिब की भक्ति से रंगा हुआ हो। मार्केट को पार करके अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा लंगर साहिब, जिसे बाबा निधान सिंह के नाम से जाना जाता है।
करीब सन 1912 की बात है, जब बाबा निधान सिंह जी कई वर्षों तक सचखंड श्री हजूर साहिब में सेवा और सिमरन करते रहे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने पंजाब लौटने का मन बना लिया। वे नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और चुपचाप वाहेगुरु का सिमरन कर रहे थे। लोक परंपरा के अनुसार उसी समय अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा जी को दर्शन दिए। बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अब वे पंजाब वापस जाना चाहते हैं। तब गुरु साहिब ने आदेश दिया कि तू कहीं मत जा, गोदावरी के किनारे जहां मेरा पुरातन लंगर स्थान है वहीं जाकर फिर से गुरु का लंगर शुरू कर। खर्चे की चिंता मत कर, हाथ तेरा हिस्सा मेरा। इस वचन का अर्थ यह था कि सेवा तुम करो, बाकी व्यवस्था गुरु स्वयं करेगा। बाबा निधान सिंह जी ने बिना किसी सवाल के गुरु के हुक्म को स्वीकार किया। वे गोदावरी के किनारे पहुंचे जहां उस समय घना जंगल था और आसपास बहुत कम लोग आते थे। न कोई बड़ी इमारत थी और न ही कोई साधन। फिर भी बाबा जी ने वहीं एक छोटी सी जगह पर लंगर सेवा शुरू कर दी। शुरुआत में साधन बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे संगत आने लगी, सेवा बढ़ती गई और गुरु के लंगर का करवा चलता गया। समय बीतने के साथ वही स्थान गुरुद्वारा लंगर साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ दिन रात संगत के लिए लंगर चलता है और लाखों श्रद्धालु गुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह कहानी इतिहास के साथ सिख परंपरा में प्रचलित एक प्रसिद्ध जनश्रुति भी मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से गुरु के हुक्म पर चलता है तो राह अपने आप बनती चली जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं गागर मार्ग पर। नाम सुनते ही सवाल आता है, आखिर इसे गागर मार्ग क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के समय में इसी रास्ते से सेवक और संगत गोदावरी नदी से गागर में पानी भरकर लाते थे। इसलिए समय के साथ इस रास्ते का नाम गागर मार्ग पड़ गया। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा की निशानी माना जाता है। उस समय गोदावरी का जल धार्मिक कार्यों, स्नान और गुरुद्वारे की सेवा में उपयोग किया जाता था। इसलिए दिन भर में इस मार्ग पर संगत का आना जाना रहता था। आज जब श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं तो वे उस दौर को याद करते हैं जब गुरु साहिब की हजूरी में सेवक सिर पर गागर रखकर गोदावरी से जल लाया करते थे। यही कारण है कि इस स्थान का सिख इतिहास में विशेष महत्व माना जाता है। सिख इतिहास में नांदेड़ की गोदावरी का विशेष महत्व है क्योंकि यहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। कहा जाता है कि गुरु साहिब प्रतिदिन इस नदी के किनारे आते, स्नान करते और संगत के साथ समय बिताते थे। आज भी लाखों श्रद्धालु हजूर साहिब के दर्शन करने के बाद गोदावरी के इस पवित्र तट पर माथा टेकते हैं और इसे गुरु साहिब की यादों से जुड़ा हुआ स्थान मानते हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।